मेरा नाम चोपा चेदा है, जो हम इशू चेयरमैन है लद्दाख टू सरली फ्रंटर अरुणाचल हाईवे का जो कंपनसेशन स्कीम। और मेरा लेफ्ट में है एडवोकेट टूटू दोनों मेंबर है, मेरा राइट में है एडवोकेट अनिल रिवर मेंबर। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग किस मकसद से यहाँ आया है अरुणाचल प्रेस क्लब में। ये लद्दाख टू सरली अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे कंपनसेशन स्कीम का बारे में कुछ बताना चाहूँगा और कुछ क्लैरिफिकेशन है। और आज हम लोग ने चीफ मिनिस्टर को कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया और कॉपी में हम लोग का जो ये कमिश्नर होम और कमिश्नर लैंड मैनेजमेंट और ये जो एसपी जो अरुणाचल करप्शन ब्यूरो और देने का बाद में और कुछ क्लैरिफिकेशन भी है और कुछ आप गवर्नमेंट को आज जो रिप्रेजेंटेशन दिया उसको पॉइंट वाइज में हम बताना चाहूँगा और कुछ बात रखना भी चाहूँगा। क्लैरिफिकेशन ऐसे है कि सब लोग सोच रहा होगा यहाँ अरुणाचल ये जो लद्दाख टू सरली फ्रंटियर हाईवे में बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन जो उसका बारे में बात कर रहा है, उसमें हम लोग भी क्यों आया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये इस्कामिंग सोशल वेलफेयर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का इस्कामिंग का एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस आस्को ने हम लोग को कमेटी गठन किया ये जो लद्दाख टू सरली फ्रंटियर हाईवे का जो स्कैम को इशू को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। इसलिए हम लोग ने 29 नवंबर को 2025 को ये सपा में एक कंसल्टेटिव मीटिंग कन्वेंस किया। उसमें सब स्टेक होल्डर को हम लोग ने इनवाइट किया, जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और सीबीओस है और जितना भी एग्रेव बेनिफिशरीज है जो कंपनसेशन का, सबको इनवाइट किया और सब आया। और उसका जो वो लोग का ग्रेवेंसेस को हम लोग पैशनली सुना सुबह से शाम तक। उसके बाद हम लोग ग्राउंड वेरिफिकेशन किया। उसके बाद हम लोग का प्लान ये था कि चीफ मिनिस्टर को फेस टू फेस टेबल करके चीज़ को बताने के लिए, लेकिन ये पंचायत इलेक्शन का वजह से और ये कॉर्पोरेटर म्यूनिसिपल का जो इलेक्शन का वजह से थोड़ा लेट हो गया। और इलेक्शन ख़त्म होने का बाद सीएम को अपॉइंटमेंट मांगा तो सीएम बिजी था होगा, चीफ मिनिस्टर है बिजी था होगा, इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं मिला। हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफिस में सिर्फ देख के आया आज। तो आप लोग को हम लोग पॉइंट वाइज में बताएगा। नंबर 1 हम लोग का रिप्रेजेंटेशन में ये था कि इमीडिएट अरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी ब्रोकर्स इंक्लूडिंग ब्रांच मैनेजर ऑफ एसबीआई, पंजाब बैंक, एसिस, आईसीआईसीआई, जितना सपा में जो बैंक है जो कंपनसेशन का जो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है और वो बैंक को और ये जो एपेक्स बैंक सपा whosoever is involved in this case। हम लोग का क्वेश्चन ये है कि वाई ओनली तकम काचा, तकम काचा को सिर्फ क्यों अरेस्ट किया अभी तक? तकम काचा भी एक मेंबर ही था। चेयरमैन डीसी है, फॉर्मर डीसी है आपका हिमांशु निगम, वह अभी फ्रीली घूम रहा है। और जितना भी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है, एचओडी, जो जितना डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर, जितना भी इन्वॉल्वमेंट जो सस्पेंशन हुआ है अभी तक सबको अरेस्ट करना चाहिए, वो हम लोग का वो मांग है। और बैंक मैनेजर का हम लोग क्यों इंक्लूड कर रहा है बोलने से, यहाँ ट्रांजैक्शन बैंक मैनेजर का साथ भी फिक्सिंग होके टाई अप करके ट्रांजैक्शन किया गया है। आपका सेविंग अकाउंट में गवर्नमेंट से पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन सेविंग अकाउंट से करोड़ का पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है और विदाउट कंफर्मेशन फ़ोन कॉल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। यहाँ करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन कोई अपना जो बैंक अकाउंट होल्डर जो कोई भी किसी को भी कंफर्मेशन नहीं किया गया है। इसलिए सब बैंक मैनेजर को भी अरेस्ट करना है और जितना भी जो डीसी, फॉर्मर डीसी है, जितना भी एचओडी जो सस्पेंशन हुआ है वो अरेस्ट होना चाहिए। और जितना भी ब्रोकर, दलाल बोलता है हिंदी में, और ब्रोकर में इंग्लिश में 3 नाम होता है।
एक तो है ब्रोकर, एक तो है लाइजनर और एक तो है लॉबिस्ट बोलता है। ये ब्रोकर लोग अपना से नाम देगा, वो कैटेगरी का होता है, कैटेगरी। ये ब्रोकर लोग को भी अरेस्ट करना चाहिए अभी तक। हाँ, और सुनने में आ रहा है ये जो सोलदोनम को ये ब्रोकर लोग जो है थ्रेटनिंग दे रहा है बोल के सुन रहा है, और ये जो सोसाइटीज़ को लेके बात करेगा, थ्रेटनिंग मारेगा, पीटेगा बोल रहा है। मेरा हम लोग आस्को तरफ से उसको बिल्कुल कंडम करता है, और चोर के लिए, दलाल के लिए कोई भी सोसाइटी आज तक का हिस्ट्री में चोर के लिए और दलाल के लिए सोसाइटी खड़ा करने वाला आज तक का अरुणाचल का हिस्ट्री में हम लोग देखा नहीं है। इसलिए बिल्कुल ये अरुणाचल प्रेस क्लब का और आप लोग का माध्यम से उसको हम टोटली कंडेम करता है। और सेकेंड बात, पॉइंट नंबर 2 है immediate handover to case to CBI and ED for fair investigation in this case। ये जो केस को अभी अरुणाचल एंटी करप्शन ब्यूरो जो है ACB ले रहा है, आगे जो SIT चल रही है ये रीनेम होके ACB हुआ है। तो हम लोग जो है CBI को किस लिए दो बोल रहा है, मतलब ये है कि ये जितना भी जो ऑफिसर है IPS रैंक का होता है ACB में, ये लोग का क्रेडिबिलिटी को और ये लोग कैपेबिलिटी को, इंटीग्रिटी को हम लोग डाउट नहीं है। तो लीगल कॉम्प्लिकेशन होगा, जो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। इसलिए आस्को का ये ताकि लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं होना है, और आप लोग विश्वास कीजिए आस्को साथ करा है, आप लोग को जस्टिस मिलेगा। इसलिए काम को एजुकेशन वर्क को जल्दी स्टार्ट कर देने से ठीक है, टेंडर वो आपका रिकवरी ड्राइव भी चलते रहेगा, रीवेरिफिकेशन भी चलते रहेगा, काम को भी जल्दी पेपर वर्क को स्टार्ट करके काम को स्टार्ट कर देने से ठीक है। यही था हम लोग का आज का आने का मकसद, और आई तक पाई यही था। इसलिए हम लोग का जो बार बार बोल रहा है, ये अगर पांगिंग टू कॉलरिंग टू जोरम टू कॉलरिंग पुतिन टू पांगिंग रोड का जो करप्शन जो स्कैम हुआ है, अभी तक उसको कन्वेक्ट करने से आज ये जो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना था। इसलिए ये लादा सरली ये स्कैम में हम लोग इसको एक बार एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। CM से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप हर स्पीच में बोलता है कि आप करप्शन टॉलरेट नहीं करता है बोलता है। इसलिए इसमें मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आस्को का तरफ से रिक्वेस्ट है कि इस बार एक बार एग्जाम्पल सेट करने से आ जाए। थैंक यू वेरी मच। कोऑर्डिनेशन तो है आस्को और ACB और आस्को का साथ, और ये जो एग्रेफ फैमिली है, जितना भी जो प्रूफ देना था पूरा दे दिया, जितना भी जो ब्रोकर्स का नाम देना था पूरा दे दिया, अकाउंट नंबर तक दिया है। वो इतना तक तो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। और जो इसलिए तो हम बोल रहे हैं, अभी तक एक ही को अरेस्ट हुआ है, और ब्रोकर एक को और एक अरेस्ट हुआ है, अभी तक 2 अरेस्ट हुआ है। इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी जो ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट है अरेस्ट करना चाहिए, और DC को तो सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। ही वॉज द चेयरमैन। ये जो कंपनसेशन जो वो का वो चेयरमैन है, और ये जो DLRSO जो है मेंबर होता है, और जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट का HOD है जो मेंबर है, तो जितना भी हम लोग का वही कहना है कि जितना भी जो मेंबर है, जो चेयरमैन है, सबको अभी तक अरेस्ट करना चाहिए। आराम से ये लोग घूम रहा है, वही है। यहाँ में ब्रोकर इतना तक तो हम लोग आइडिया नहीं है, जो ब्रोकर कौन कौन है वो तो वेरिफिकेशन में मिल गया। अभी तो ACB को पूरा नॉलेज हो गया, जब तकम काचा ने स्टेटमेंट दे दिया तो सबको अभी मालूम हो गया कौन कौन ब्रोकर रहा। अभी तक ACB ने 7 करोड़ का सीज हुआ है अमाउंट, जो अभी तक जो ACB का रिपोर्ट है, अरुणाचल करप्शन ब्यूरो से जो एंटी करप्शन ब्यूरो से जो रिपोर्ट है, अभी तक 7 करोड़ अमाउंट का तो रिकवरी हुआ है, अकाउंट को सीज हुआ है। CM साहब को अपॉइंटमेंट मांगा तो नहीं दिया, इसलिए हम लोग सिर्फ ऑफिस में रिप्रेजेंटेशन को सबमिट करके आया। उसका तो इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग नहीं बोल सकेगा, लेकिन हम लोग आज तक अप्रोच नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ एक होम मिनिस्टर का सवाल है,
आपका जो हम लोग का आस्को का फाउंडेशन डे में खुद वो हमने क्वेश्चन किया था। हमने 79 हम लोग का क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये जो इस कमिंग में, उसका बिहाफ से हमको स्पीच देने का मौका मिला। हम लोग का आस्को का जो फाउंडेशन डे में, उसमें हम ये जो हम लोग का होम मिनिस्टर को हम क्वेश्चन किया, आप उसका बारे में क्या थोड़ा क्लियरिफिकेशन दे देने से पब्लिक ठीक है। उसका कहना था ये कि पब्लिक उसको ज़्यादा नहीं बोलने से ठीक है, जो पैसा तो खाया वाला इस कमिंग का है, बाहर तो नहीं गया है, उसको थोड़ा माफ़ी करके चलने से ठीक है बोला। और आपका निजी एलिट सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस में उसने स्पीच फिर दिया, जो अन्य लोग जब फुट मार्च कर रहा था तो उसने बोला कि हमारा इस कमिंग का जो यूथ है, जो नरेंद्र मोदी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो फिट इंडिया मूवमेंट को अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो अगर हम लोग का जो होम मिनिस्टर है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट का जो कैप्टन है, जब आप भाषण में ऐसे बोल रहे हैं तो हम लोग उसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कभी अप्रोच नहीं किया इसका बारे में। वो पब्लिकली ऐसे डिफेंस कर रहा है, ये जो करप्शन करने वाला को डिफेंस कर रहा है, तो हम लोग उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आज तक हम लोग मिला नहीं बिल्कुल बिना। इसलिए तो हम आगे भी बोला है, बिना एमएलए मंत्री का जो टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, करप्शन कर ही नहीं सकता है। और बिना मंत्री एमएलए का ये ऑफिसर लोग भी नहीं कर सकता है, मिल के उसको किया जाता है। इसलिए ये जो, इसलिए तो हम आगे बोला है। इसलिए तो हम लोग जो सीबीआई को दो बोल रहे हैं ना, या एसीबी जो स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का अंडर कंट्रोल में होने से क्या होता है, जब हाथ पांव जोड़ने से सीएम का पास जाके मंत्री एमएलए जो हाथ पांव जोड़ने से क्या माफ़ किया जाता है, तो माफ़ करने से क्या होता है, वहाँ में बोनस में क्या होता है, ऑफिसर्स लोग जो है फ्री हो जाता है। इसलिए हम लोग विश्वास नहीं है, इसलिए टूथलेस टाइगर हम लोग बोलते हैं। बिल्कुल इन्वॉल्व है नहीं होने से। और आज तक आपका जो, आज तक हम लोग का जो इस कमिंग का 4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से है, जो ये जो लैंड कंपनसेशन स्कैम जो हुआ है, उसको गलती करने वाला को पनिशमेंट होना है, आज तक स्टेटमेंट कभी सुना है? नहीं सुना है ना। वो लोग भी कितना जो आपका चीफ गेस्ट जा रहा है, गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहा है, और जितना भी वो जो प्रेस ब्रीफिंग होता है, आज तक आप लोग सुना है? हम तो बिल्कुल नहीं सुना है। इसलिए हम लोग लगता है कि ये लोग बिल्कुल इन्वॉल्व है। और ये लोग इन्वॉल्व नहीं होगा तो डीसी और डीलर से कैसे हिम्मत हो सकता है। पॉलिटिकल प्रेशर ही कर रहा है, अच्छा से बात करेगा, मिल के मीटिंग करेगा बोल के तू मीडिएटर तू बेच रहा है, हमने डिनाई कर दिया। अभी तक तो वो तो हम लोग फाइंडिंग नहीं मिला है, लेकिन हम लोग भी सुनने में आ रहा है, ऐसे सुन रहा है। हाँ हाँ, इसलिए तो अभी आपका यहाँ में कोर्ट में लाइन करा हुआ है, जितना भी ब्रोकर्स है, माने इंटरिम बिल लेने के लिए, एंटीसिपेटरी बिल, इंटरिम बिल लेने के लिए करा हुआ है। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस यूपीए कोर्ट का जज लोग को भी ये सब इशू जो है पब्लिक डोमेन में है, और जज आप भी तो एक इंसान है जो डेवलपमेंट वर्क को जो है रुकाने के लिए जो कर रहा है, जो पब्लिक मनी को ऐसे करप्शन करने वाला को तो इंटरिम बिल नहीं देना चाहिए। आपका इन्वेस्टिगेशन में डिस्टर्बेंस होगा जब इंटरिम बिल देना शुरू होगा। सुनने में आ रहा है पूरा लाइन करा हुआ है कोर्ट में इंटरिम बिल लेने के लिए, तो ऐसे होगा। और डेफिनेटली वो श्योर है, सब अकाउंट में पड़ा हुआ है अभी। यही तो बात हम बताना चाह रहा है। ये जो जब लीगल कॉम्प्लिकेशन होता है तो हम लोग का डेवलपमेंट हैम्पर होता है। इसलिए हम लोग एग्रेफ फैमिली को रिक्वेस्ट किया है कि आस्को जो रिक्वेस्ट किया है कि आप लीगल में मत जाइए, तब लीगल कॉम्प्लिकेशन होने से डेवलपमेंट रुकेगा, रोड रुक जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेगा, अगर गवर्नमेंट जो है केयरलेस करता है तो हम लोग नहीं रुकाएगा, ये है वो जा सकता है। लेकिन अभी तक तो हम लोग भी बिलीव करता है जो उसको एक्शन लेने से। और अभी रिसेंटली ये आपका रीवेरिफिकेशन के लिए भी कमेटी गठन किया है अंडर द सुपरवाइजन ऑफ नया डीसी जो डीसी मैडम हम लोग का इस कमिंग का। तो हम लोग बिलीव करता है कि विश्वास करता है कि ये वेरिफिकेशन सही से हो और दोबारा गलत ना हो, बराबर सब एग्रेफ फैमिली को जस्टिस मिले। और जस्टिस मिलने का बाद भी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होता है, यहाँ करप्शन करने वाला को पनिशमेंट भी देना है।
इसलिए तो हम लोग का ऑफिसर लोग जो है सेकेंड थॉट नहीं लेते करप्शन करने के लिए। जब तक एक बार पनिशमेंट दे के नहीं दिखाएगा, कन्विक्शन करा के नहीं छोड़ेगा, तब तक ऑफिसर कभी नहीं डरेगा, लीडर और ऑफिसर जो। इसलिए इस बार हम लोग वही कोशिश करेगा कि अगर गवर्नमेंट हम लोग को कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम लोग लीगल में पक्का जाएगा। ये चोरी जितना भी जो अभी पॉलिटिकल प्रेशर जैसे सोल दोनों लोग को भी थ्रेटनिंग कर रहा है बोल के सुना है, हम लोग को भी नेगोशिएट करेगा, बात करेगा बोल के मीडिएटर भेज रहा है। लेकिन आज तक चोपा चिदा जहाँ में हाथ डालता है ना, कभी बैक ट्रैक हुआ नहीं है रिकॉर्ड में। और हम तो कंसल्टेटिव मीटिंग में भी बोल दिया, जब हम अगर बैक ट्रैक होता है ये इश्यू से, मेरा घर को हम खाली कर देगा, आग जला दो पब्लिक, इतना तो बोलेगा, इतना तो बात करेगा, है कि नहीं? नहीं, कांग्रेस देखिए हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए स्टेट में अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग अरुणाचल में सालों साल से कभी अपोजिशन का रोल करने वाला दिखाई नहीं दिया है। ये कांग्रेस हम दिखा है उसी दिन का वो लोग का प्रेस ब्रीफिंग में, ये लोग आप लोग को मीडिया पार्टी को ऑफिस में बुला के चीफ मिनिस्टर मॉडल ग्राउंड रिजाइन करो, किरण रिजिजू मॉडल ग्राउंड रिजाइन करो, होम मिनिस्टर मामा ने तुम मॉडल ग्राउंड रिजाइन करो बोलने से होने वाला नहीं है कुछ। इसलिए मेरा एक अपील रहेगा एज ए अपोजिशन पार्टी, मेरा ये कांग्रेस से एक अपील रहेगा, अगर आप इतना कंसर्न है हम लोग का जो लद्दाख सरली फ्रंटर हाईवे का जो लैंड कंपनसेशन स्कैम में जो इतना कंसर्न है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इतना कंसर्न है तो आप पार्लियामेंट में एक नेशनल इशू बनाने दे दीजिए, प्रियंका गांधी को या तो गौरव गोगोई को जो असम का जो एमपी है, आप पार्लियामेंट में किरण रिजिजू को पूछने दे दीजिए और गितिन गडकरी को पूछने दो और आपका अमित शाह को और मोदी को पूछने दे दीजिए, सेंटर से जो बेनिफिशरीज के लिए लैंड के लिए जो कंपनसेशन के लिए जो पैसा बेचता है, ऑफिसर और लीडर बांटने के लिए बेचता है ना, बेनिफिशरी को देना चाहिए, वहाँ में क्वेश्चन करने दीजिए। हम लोग का इस कमिंग का पब्लिक से, अरुणाचल पब्लिक से कांग्रेस को बहुत बहुत आभारी रहेगा। इग्नोर मालूम नहीं, वो चीफ मिनिस्टर है, बिजी होता होगा, लेकिन जब मिस ऑर्गेनाइजर मिसेस ऑर्गेनाइजर लोग तो मिलने के लिए बहुत इजी होता है, डेली फोटो तो हम लोग दिखता है फेसबुक में, लेकिन हम लोग अपॉइंटमेंट मांगा तो नहीं दिया है, लेकिन बिजी होता होगा, वो तो मालूम नहीं चीफ मिनिस्टर है। लेकिन हम लोग ऑफिस में रिसिप्ट लेके आया और सबमिशन करके तो आया है। हाँ, किरण रिजिजू तरफ से तो स्टेटमेंट रहा, ये स्टेट गवर्नमेंट अगर एक्शन नहीं लेने से आप सेंटर से भेज देगा बोल के वो तो स्टेटमेंट दिया है और रेडी भी है, उससे बात भी हुआ है, अगर स्टेट गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेता है तो सेंटर से लेगा बोल के रखा हुआ है।